देश में कुछ बड़े अलगाववादी नेता हैं जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने कामों को लेकर तो कभी उन पर हुई कार्रवाई को लेकर। पुलवामा हमले के बाद से ही सरकार इन अलगाववादी नेताओं पर एक नए सिरे से कार्रवाई करने की बात कही थी और ऐसा होता भी दिखाई दिया। यासीन मलिक की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है। उसके संगठन पर बैन लगाया गया और फिर उसकी संपत्तियों को भी जब्त किया गया। लेकिन अब एक और अलगाववादी नेता पर इनकम टैक्स ने कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। आयकर विभाग ने सोमवार को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गिलानी का दिल्ली स्थित फ्लैट जब्त कर लिया। गिलानी का यह फ्लैट मालवीय नगर के पास खिड़की एक्सटेंशन में था। गिलानी पर 3,62,62,160 रुपए नहीं चुकाने का आरोप है। बता दें कि पिछले महीने परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सैयद अली शाह गिलानी पर 14.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। करीब 6.88 लाख रुपए कुर्क किए गए थे। गिलानी पर अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा रखने का आरोप था। गिलानी सहित हुर्रियत नेताओं पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का आरोप है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी घाटी के अलगाववादी नेताओं के खिलाफ जांच भी कर रही है। इन पर आरोप है कि घाटी में ये लोग युवकों को सेना और सरकार के खिलाफ भड़काकर पत्थरबाजी करवाते हैं। जब पुलवामा में सेना के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ और सेना के कई जवान शहीद हुए, इसके बाद से ही सरकार ने इन अलगाववादियों के खिलाफ अपने तेवर सख्त कर लिए और इन पर कार्रवाई कर रही है। सभी अलगाववादियों को दी जाने वाली सुरक्षा वापस ले ली गई। इस पर इन अलगाववादी नेताओं का कहना था कि उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग ही नहीं की थी। इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि अलगाववादी नेता अपने परिवार को जम्मू कश्मीर से बाहर रखते हैं, परिवार के लिए अच्छी खासी सुविधाएं देते हैं, कश्मीर के युवाओं को पैसों का लालच देकर उनसे सेना पर पत्थरबाजी करवाते हैं, देश विरोधी नारे लगवाते हैं। लेकिन अब सरकार इन अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनके खिलाफ जांच कर रहा है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।